यादव जी 80% बजट पिछली बार का खर्च हो चुका है। बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं पूरन प्रकाश जी, और आप लोग कह रहे हैं कि जो है बजट नहीं खर्च हो पाया, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। वो कह रहे हैं 75 से 80% हो गया है। ये और इनकी पार्टी पूरी घोषणा करती है कि किसान की दोगुनी आय कर देंगे। इन्हें ये पूछ लो किसान की दोगुनी आय हुई? हाँ, आप यादव जी आप देखिएगा, जब आपकी सरकार भी थी वो भी देखिएगा, आज हमारी 2017 से ठीक है, हमारी सरकार है वो भी देखिएगा। ठीक है, ये पॉलिटिकल बहस चलती रहेगी, रात भर लेकिन जो एक्सपर्ट है, जानवर रखा एक्सपर्ट है, उनकी राय जानना इस वक्त बहुत जरूरी है। आपको एहसास हो जाएगा कि किसान क्या करता है। ठीक है, किसानों की बहुत चर्चा हो रही है। मनोज मौर्य जी है ना हमारे साथ, कृषि एक्सपर्ट, कृषि बजट एक्सपर्ट है ना हमारे साथ मनोज मौर्य जी। किसानों को इतना मुद्दा बनाती पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, उनका काम है, ठीक है। आता हूँ पूरन जी, आता हूँ पूरन जी, आता हूँ 20 घंटे बिजली दे रहे हैं हम। आता हूँ मनोज मौर्य जी, किसानों को लेकर बहुत मुद्दा उठता है, जरा ये समझाइए कि क्यों, ये क्या सॉफ्ट टारगेट है किसान, या फिर वाकई आज का किसान इतना परेशान है? बिल नहीं दे पा रहा है, उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आप रुक जाइए, आ रहा हूँ यादव जी, आ रहा हूँ। मनोज मौर्य जी बोल रहे हैं ना, एक सेकेंड पूरा मौका देंगे, बहुत समय बचा है। बोलिए मौर्य जी, बोलिए। जी देखिए, जहां तक दोनों, एक पूर्ववर्ती सरकार के माननीय विधायक जी और एक आज की सरकार के विधायक जी, देखिए बात, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, बोलिए। जी, बात राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। अगर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का खेल हम खेलेंगे, जो कि प्रायः होता चला रहा है, लेकिन किसान को जो सपने दिखाए गए थे वो आज भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। हाँ, इस बात से कोई असहमत नहीं होगा। हाँ, रही बात बजट की, बजट में अब की जो प्रावधान किए गए हैं, बजट में अब की जो प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान को किस तरीके से अब क्रियान्वित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। जो इनका बजट आएगा, हाँ, केंद्र सरकार से इनको जो पैसा मिला है उसको किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में ये उपयोग करेंगे, ये देखने वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण होगा। निश्चित तौर पे जैसे अभी विधायक जी ने मुद्दा उठाया जी, किसानों के लिए छुट्टा जानवरों का, हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये केवल किसानों, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है मनोज मौर्य जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल किसानों की बात नहीं, छुट्टा जानवरों को लेकर किसान बहुत परेशान है, ये देखा है हम लोगों ने। साधन है। बिल्कुल पूरन जी, पूरा मौका देंगे और उसका जवाब भी आप दीजिएगा। रहिए सर, सभी मेहमान हमारे साथ रहिए। यूपी सरकार का आने वाला बजट ऐतिहासिक होगा, ऐसे में लखनऊ के युवाओं और महिलाओं ने जी मीडिया से अपनी उम्मीदें साझा की हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। तो यूपी सरकार का आने वाला बजट ऐतिहासिक। उन्नाव से हूँ, उन्नाव में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। लखनऊ में विश्वविद्यालय है, कानपुर में है, बीच में उन्नाव बसता है, कोई विश्वविद्यालय नहीं। चमड़ा फैक्ट्रियाँ वहाँ पर हैं, सब गंदगी मचाए रहते हैं, और विश्वविद्यालय को उन्नाव में देना चाहिए इन्हें। तो उम्मीदें हैं, कुछ छात्राएं भी हैं, कितनी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। अगर युवाओं को भी रोजगार दिया, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। युवाओं, जो युवा है, यूथ है जो, वो अपनी बात रख रहा है। एक तरफ यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही है कि उन्नाव में, लखनऊ से ज्यादा दूरी पर उन्नाव नहीं है, वहां पर एक विश्वविद्यालय दिया जाए, और जो युवा हैं, जो बच्चियां हैं, वो कह रही हैं कि रोजगार की समस्या है, उसको दूर करना चाहिए। देखना होगा कि कल क्या कुछ निकल कर आता है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहा है, कहीं मत जाएगा। करते हैं सबसे पहले यूपी तिवारी जी आपसे, अर्थशास्त्री हैं आप, जरा एक बार समझाइए और बताइए हमें कि कल का दिन इतना अहम है और क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे सकती है, किन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस रह सकता है सरकार का? देखिए, जो कल बजट पेश होगा उसमें मेरा मानना है कि जो योगी सरकार के पहले के बजट रहे हैं, उसके केंद्र में जो नीतियां थी उनको लागू करने के अनुक्रम में ही ये बजट पेश किया जाएगा। हाँ, देखने से ये मिल सकता है कि खेती के क्षेत्र को प्राथमिकता तो दी ही जाएगी,
और खेती में अगर बात करें तो किसानों के हित के लिए जो प्रतिबद्धता है सरकार की, उसके लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे। और खास तौर पर जो प्राकृतिक खेती की बात है और मोटे अनाज की खेती है, तो ऐसे किसान जो इस प्रकार की खेती करेंगे उनको विशेष प्रोत्साहन घोषित किया जा सकता है। साथ ही जो एक धारणा है कि उन्हें सुगमता से साख उपलब्ध हो, ऋण उपलब्ध हो, इस पर भी बजट का फोकस होगा। युवाओं के लिए खास तौर पर जो कौशल विकास है उस पर जोर होगा, उद्यमिता विकास पर जोर होगा, और युवाओं के लिए रोजी रोटी का पुख्ता इंतजाम करने के लिए कुछ खास स्कीम घोषित की जा सकती है सरकार द्वारा। इसके अलावा महिलाओं के विकास का मुद्दा भी बनाया गया, और कह सकते हैं कुल मिलाकर जो एक समेकित विकास कह सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, जिसमें डेयरी क्षेत्र है, जिसमें पशुपालन है, मछली पालन है, जो वानिकी क्रियाएं हैं, फूल की खेती, फलों की खेती, इन सबको प्राथमिकता देते हुए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बजट संतुलित होने की आस है। चतुर्दिक कह सकते हैं, निवेश को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और जो जीआईएस के जरिए जो 33.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर के निवेश प्रस्ताव आए हैं, उनको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जो निवेश आया है के विकास पर खास समझना है आपसे, क्योंकि इसी के चलते आपको निजी निवेश भी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर रूप ले पाएगा। आवाज आ रही है एपी तिवारी जी, आपको सवाल लेना है, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, एपी तिवारी जी, जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, 32 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको लगता है कि कल के बजट में, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, युवा, सब पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा? इस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप विनय शुक्ला जी, हेल्थ बजट एक्सपर्ट है। विनय शुक्ला जी, लग रहा है कि कल स्वास्थ्य महकमे को कुछ मिलेगा, इस बार सहूलियत होगी कुछ? बिल्कुल, देखिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कर दिया है मेडिकल कॉलेज में अधिक से अधिक। तो अभी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वहां से वंचित हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि इस बजट में हम लोगों को मेडिकल कॉलेजेस के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छी योजनाएं सरकार को देनी चाहिए। और दूसरा, विशेषकर जीएसटी जो है वो सामान्य करना चाहिए, क्योंकि दवाइयों पर ना अलग अलग तरीके की जीएसटी, जिसमें बहुत सारी असुविधाएं होती है, जिसके दवाइयां काफी महंगी होती है। मुझे उम्मीद है, हम लोगों ने पहले भी कई बार इसका प्रतिवेदन दिया है सरकार को, मुझे लगता है जीएसटी में भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। हम लोग जीएसटी में मिलनी चाहिए, और जो इक्विपमेंट है, जो हेल्थ से जुड़े इक्विपमेंट है, उनको लेकर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, और उसमें जीएसटी का कितना बड़ा रोल आता है और कितनी कठिनाई होती है, कितनी सहूलियत होती है, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। वात्सल्य कक्कड़ जी, आपकी क्या राय है? एमएसएमई सेक्टर को इस बार कितना फायदा हो सकता है, या फिर कितना ध्यान दिया जा सकता है, कितनी उम्मीदें हैं? सर, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट एक एमओयू साइन हुए हैं, अगर इनको धरती पे हमको एक पॉजिटिव वे में उतारना है तो एमएसएमई सेक्टर को बहुत पॉजिटिवली हमको जोड़ना पड़ेगा। और जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि जीएसटी में खास तौर से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो जीएसटी के इनिशियल वर्ष थे, फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, इसमें जो थोड़ा छोटे व्यापारियों से भूल चूक हुई है, उसको खास तौर से मेरी उम्मीद है कि सरकार उसको ध्यान में रखेगी और उसके लिए कोई ना कोई विशेष पैकेज जरूर लाएगी।